नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं सफलता के मार्ग पर बढ़े सफलता के मार्ग पर बढ़े हैं या सफलता के मार्ग सफलता के मार्ग में सफलता के मार्ग में सकारात्मक विचार कैसे पैदा करे सफल व्यक्ति की पहचान। ठीक है, तो आज मैं सफलता के मार्ग में कठिनाई, जो भी कठिनाइयां आएगी वो एक सफल और कर्मठ व्यक्ति कैसे सामना करता है, उनका सोच क्या होता है, सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति में विचार कैसा होता है और वो किस प्रकृति के होते हैं, इन तमाम चीजों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। सफलता प्राप्ति करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं। सफलता प्राप्ति करने वाले व्यक्ति वो कर्मठ होते हैं। वो सर्वथा अपने प्रकृति के स्वामी होते हैं, ना कि वो प्रकृति के दास होते हैं। जैसा चाहे जो चाहे मोटिवेशन के आधार पर आपको दिमाग को घुमा दे, आपके विचार को घुमा दे, वो स्वयं स्वामी होता है। वो किसी को अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने कर्मठता के बल से किसी को भी घुमा सकता है, किसी को अंडर कस्टडी कर सकता है। वो साहसी और बलशाली होते हैं। वो सदा सकारात्मक विचारधाराओं से ओतपोत होते हैं। उसमें विलक्षण क्षमता जो होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। इतनी विलक्षण क्षमता कुट कुट कर भरी होती है कि उनका नजर को देखने से आदमी प्रभावित हो जाता है, उनको शरीर को ही देखने से प्रभावित हो जाता है, और विचारों जब वो छोड़ना शुरू कर देता है तो वो एटम बम के समान सनसनाते हुए हर इंसान के दिल में वो राज कर बैठता है। वो कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, किसी से राय परामर्श तक भी नहीं लेता है। उनको जो मन में आता है, जो विचार आया, उस पर कार्य करना तुरंत शुरू कर देता है, तत्काल वो शुरू कर देता है। वो किसी से पूछता उछता नहीं है। वो यह काम होगा कि नहीं होगा, इस द्वंदात्मक विचारधाराओं में वो फंसने वाला नहीं होता है। इसीलिए उनको मन में यदि प्रश्न उठा कि यह काम छोटा है बड़ा है, वो इस पर ध्यान नहीं, जब उनमें सकारात्मक विचारधारा आ जाता है कि नहीं यह काम मेरे लिए प्रयुक्त है और मैं ये काम करूंगा, चाहे कठिनाई मेरे सामने कितना बड़ा क्यों न हो, उसे मैं उस चुनौतियों को स्वीकार हर हाल में करूंगा और उन बाधाओं से लड़ूंगा। ऐसे विचारधारे वाले होते हैं वे
तुरंत उस काम पर एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। समझ रहा है बात को? तो उनमें नया उमंग और नया दिन तिथि को नहीं मानते हैं, वो तुरंत क्विक एक्शन लेते हैं और कार्य के प्रति वो कटिबद्ध हो जाते हैं, वो अपने कर्म के प्रति कटिबद्ध हो जाते हैं। जिन लोगों का कार्य लक्ष्य नियत होता है कि मैं ये कार्य को समापन करूंगा और इस कार्य में मैं सफलता हासिल करूंगा, वो इधर उधर उल्लेख नहीं करते, वो किसी के सामने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उनमें सुस्ती आलस्य की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है, वो आलस्य उसमें नहीं देखिएगा। जो बहानेबाज होगा, जो दूसरे पर अपना कर्म का दूसरे पर थोपना शुरू कर देगा, निपापोती करना शुरू कर देता है, ऐसा इंसान है जो वो आलस्य और कर्महीन होते हैं, वो दूसरे पर अपना बहाना बनाते हैं। ये चीज नहीं हुआ, ये चीज की कमी थी, तरह तरह के क्लू निकालना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो आदमी कर्मठ है वो हर सफलता को इजी में लेता है और कदम दर कदम सफलता उनका दास होता है। सफलता जो होता है उनका दास होता है, वो किसी का दास नहीं हो सकता है। किसी को स्वतंत्रता की बैरियों में वो जकड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, उनका भाव भी स्वतंत्र रहता है, वो हमेशा प्रकृति से अलग होते हैं, वो आम आदमी से अलग होते हैं, आम विचारधारा से अलग होता है, लीक से हटकर वो कार्य करना चाहता है। इसीलिए जब भी कुछ भी कठिनाइयां यदि पैदा होता है तो कर्महीन व्यक्ति को पैदा होता है। कर्मठ व्यक्ति के लिए कठिनाइयां कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इसीलिए कर्मठ बनिए, कार्य के प्रति एकदम समर्पित भाव रखिए और अंदर ही अंदर कार्य को नियत कर दीजिए कि हमको ये कार्य करना है और इस कार्य में हमें सफलता हासिल करना है। समझे ना? और आलस, आज का काम कल टालने वाला व्यक्ति ही जीवन में सबका क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो सबके सामने एक खिलौना के तरह होता है, जो चाहता है, जो जैसा चाहे वैसा कर दिया, वो बंदर के संग जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। उसका जीवन जो होता है वो नारकीय हो जाता है। हर किसी से ताना बाना सहने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि वो कर्महीन है, वो कर्म का सही अर्थ को नहीं समझा अपना जीवन में, इसीलिए वो जो है वो कर्महीन है। कर्महीन आदमी को कोई नहीं पूजता है। वही आदमी पूजनीय होता है जो आदमी जीवन से संघर्ष करके और नई रास्ता संसार को दिया है, नया विचार संसार को दिया है, तपोबल के द्वारा शरीर को तपा करके, जला करके, संघर्ष करके एक नया आयाम को हासिल किया है, वही आदमी पूजनीय होता है। सब पत्थर पूजनीय नहीं होता है। सब पत्थर जो है पूजनीय नहीं होता है। पत्थर वही पूजनीय होता है जो हथौड़े का चोट खाता है, तरह तरह का चोट खाता है। किसके द्वारा? लोहारों के द्वारा इतना वो चोट खाता है कि वो एक मूर्त के आकार ले लेता है। जब उस लोहार से चोट खा लेता है, चोट खा करके वही पत्थर अपना देव का रूप ले लेता है, सब उनको पूजा करता है, फूल चढ़ाता है, माला अर्पित करता है, माथा पटकता है कि हे
स्वामीनाथ हमें अंतरात्मा की जो मनोकामना है उनको पूरा कीजिए। क्यों? क्योंकि वो इतना हथौड़ा खाया है, इतना पिटाया है, इतना कष्टों से अपने आप को मूर्ति का रूप लिया है कि वो कष्ट जो है हर पत्थर के सहने योग्य नहीं होता है। कितना पत्थर तो चकनाचूर हो जाता है, वो असली रूप में मतलब निखरने के काबिल ही नहीं रहता है। तो वैसे पत्थर बनो जो चोट मारने के बाद भी मेरा मूर्त को जन्म दे। समझ रहे हैं ना? तो कठोर बनो, कठोर मानव और बलशाली मानव ही संसार के तमाम सुखों का भोग करता है। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, हमेशा जोर लगाने वाला रहो। हमेशा शरीर को कर्म की ओर लगाते रहो, इसको जलाते रहो, तपाते रहो। ये शरीर जो है, ये नाम को, ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर, इसमें जो आत्मा है, ये आत्मा का कार्य है कि शरीर जो आया है सृष्टि में उसको नया रूप दे, एक सही जगह पर ला करके इसको छोड़ दे और ये पूजनीय बन जाए। लेकिन सहने के योग्य होगा तो ना, क्या है? तो समझ रहे हैं, संसार को जिस चीज की आवश्यकता होती है वह उपलब्ध हो सकती है, उसे उपलब्ध करने वाले कोई ना कोई पैदा होता ही रहता है। आप नहीं कीजिएगा, कोई और पैदा होगा। एक पर एक कर्मवीर पैदा होते रहते हैं इस संसार में, और वो अपना जादूगर दिखा करके चला जाता है, संसार में नाम रोशन करके चला जाता है। आपके जैसा से होगा जो कर्महीन है, पापी है, निष्क्रिय है, जो हमेशा नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहता है, जो दूसरा को भी खत्म कर देगा। हाँ, जो कर्महीन है, अकर्मण्यता से भरा हुआ है, उस पापी को सुबह सुबह देख लेने के बाद भी संस्कार दब जाता है। हैं? वैसे आदमी को कौन पूछेगा? तो हमेशा कर्मवीर की पूजा होती है। इसीलिए नियत कर लीजिए जीवन में, हमें ये काम करना है तो करना है। हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो बनना है, या एक छोटा सा क्लर्क बनना है तो बनना है, हर हाल में बनना है। उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। आगे पीछे दायां बायां कुछ नहीं। संसारिक मोह माया और संसारिक जो चमक धमक है उससे दूर रहिए, वही आदमी सफल होता है। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कर रहा हूं? तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एक कर्मठ आदमी को किसी वक्त यदि समझ में नहीं आता है तो दूसरे से राय परामर्श भी लेता है। एकांत में बैठ करके वो पूछता है कि ये कार्य कैसे होगा, इस पर वो मंथन करता है, वो विचार करता है, दिन रात उसको बारे में ही सोचता है और उस पर कार्य करता ही है। अंत में वो रिजल्ट सकारात्मक देता ही है। इसीलिए कर्मवीर आदमी को सफलता जो है उसका दास बनने के लिए तड़पता है। आप कहते हैं सफलता के लिए राज क्या है? अरे उसका दास बनने के लिए तड़पता है, जो कब उनका हम दास बन जाए। कर्मवीर होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए, कठोर मानव। स्ट्रॉन्ग मैन इज ए स्ट्रगलिंग ऑफ द फैट। स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग ऑफ द फैट। जो मजबूत इरादे वाले होते हैं, जो मजबूत इंसान होता है, और आंधी तूफान के बीच अपना दुर्गम स्थान में भी नाम को अंकित करवा लेता है। इसीलिए कर्मठ बनिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।